हेलो। हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं और स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे कि आज आपका बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो कि बीटीएससी है, उन्होंने अपना एग्जामिनेशंस कैलेंडर जारी किया दोस्तों। ठीक है, एग्जामिनेशंस कैलेंडर जारी किया है। ठीक है, अब ये कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि क्या इसमें है, क्या नहीं है, कितना ये सही है, क्या आपका जो कैलेंडर जो जारी किए हैं बीटीएससी ने, क्या ये कैलेंडर फॉलो होगा या फिर नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा रेफरेंस देना चाह रहा हूँ। जी, बीटीएससी बीपीएससी एई। ठीक है, बीपीएससी समझिए सीधा सीधी कि बीपीएससी ने भी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले में एक प्रॉपर वे में वीडियो भी बनाया था। ठीक है, और कुछ दिन पहले बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था दोस्त। ठीक है, अब मैं दोनों में आपको मैं अंतर बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोनों कहाँ तक मतलब कारगर साबित होते हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले ये आपका बीटीएससी है। और जस्ट कुछ दिन पहले, शायद हमको लगता है कि एक सप्ताह या कुछ दिन पहले, एग्जैक्ट हमको डेट याद नहीं है, उस दिन मैं वीडियो भी बनाया था। ठीक है, कुछ दिन पहले आपको बीपीएससी की तरफ से एक कैलेंडर दिखाया गया था। ठीक है, रिलीज़ किया गया था दोस्तों। ठीक है, उन्होंने आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कि वैकेंसी जो कि अभी ऑनगोइंग है और जो कि जिसका प्रोसेस में जो चल रहा है उस सब के बारे में उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, तो उसमें सबसे जानकारी लायक हम लोग को ये था कि हम लोग को बीपीएससी एई के बारे में जानना था। और दूसरा आपका आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का, जो कि अभी उसके बारे में कुछ आपको तथ्य मैं बताने वाला हूँ। और दूसरा हम लोग क्या, तीसरा क्या था आपका, था आई हाँ, एक था आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियर का। ठीक है, ये तीन पोस्ट हम लोग के लिए, जो कि जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भाई लोग हैं, इसके लिए था। और हम लोग इसी के विषय में हम लोग बात करेंगे दोस्त। ठीक है, तो कुछ दिन पहले जो कि बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया था, वो कैलेंडर जबरदस्ती में जारी किया गया था दोस्तों। ठीक है, जबरदस्ती इट मीन्स बोल सकते हैं कि प्रेशर में जारी किया गया था। ठीक है, प्रेशर में जारी किया गया था। और उसमें अगर प्रेशर में जारी कैसे किया गया था, बात है कि अभी फिलहाल में आपका आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का डेट दे दिया गया था फरवरी में, उसका इंटरव्यू का डेट आ जाएगा। ठीक है, उसमें जो डेट में जो वीडियो बनाया था उसमें कैलेंडर में साफ साफ लिखा हुआ था कि आपका जो फरवरी के कुछ दिन में आपका आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का इंटरव्यू का डेट आ जाएगा। लेकिन अभी तक आपका आज आपका 23 तारीख हो चुका है और अभी तक ना ही कोई डेट है और ना ही कुछ है। ठीक है, ये आपका बीपीएससी का कैलेंडर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और बात रहा इन्वायरमेंटल इंजीनियर का और बीपीएससी एई का, ये सब का तो बात ही अलग है। जब आप वो कैलेंडर जारी किए गए हैं, मैं आपको शुरू में बता दिया कि ये कैलेंडर जो है बीपीएससी के द्वारा प्रेशर में जारी किया गया है, जिसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, एक भी जो भी उन्होंने संभावित डेट लिखे हैं, उस भी डेट अगर वो मतलब अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, लेकिन ये कभी होने वाला है नहीं, ये आप जान लीजिए। ठीक है, और दूसरा बात है, दूसरा कैलेंडर आपका है आज, जो कि आज के डेट में ये रिलीज़ किया गया है आपका बीटीएससी का। ठीक है, अब देखिए, जब असिस्टेंट इंजीनियर का कैलेंडर जब फॉलो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये तो बीटीएससी है भाई। ठीक है, इस पे कितना लोगों का ध्यान जाएगा, बात मेरा समझ रहे हैं? ये बीटीएससी है, इसमें कितना कितना लोगों का ध्यान जाएगा, कितना अधिकारी का ध्यान जाएगा दोस्तों। ठीक है, कुल मिला के अगर बात करें हम लोग, मतलब क्लियर कट बात करें, ज़्यादा ताम झाम का मतलब नहीं है, तो सीधा सीधी बात आपको मैं बता दूं कि ये जो कैलेंडर है जारी किए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एक होता है कि ना एक संभावित डेट जो इन्होंने दिया है, इसके अकॉर्डिंग पे शायद वो खड़ा उतर पाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि जो ये डेट दिए हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का जो मेन इंपॉर्टेंट डेट क्या है, हम लोग को इसी से मतलब नहीं है। सल कक्षा सहायक सबसे मतलब नहीं है हम लोग का। यही कहाँ है, सॉरी जेई कहाँ है जी, जेई का पोस्ट हम लोग को देखना है। ये देखिए, सीरियल नंबर 14, 15, 16। ठीक है, सीरियल नंबर 14, 15, 16, जो कि हम लोग का आपका कनीय अभियंता सिविल, फिर आपका इलेक्ट्रिकल, सॉरी मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये तीनों का हम लोग देखा जाता है। देखिए, इसमें आपका जो आवेदन
आवेदन अवधि की तिथि सिर्फ दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसका जो डेट जो कि एग्जामिनेशन का डेट है दोस्त अभी तक ब्लैंक है, ठीक है। अगर जब कैलेंडर आप जारी किए हैं तो कैलेंडर मतलब ऐसे थोड़ी कि मतलब जारी कर दिए हैं। अरे ठीक है, जितने भी जो आप अभी पेपर ऑनगोइंग है या फिर आप जो फॉर्म भरवा चुके हैं, आपको आपको आप अब आपको एग्जामिनेशंस लेना है तो एक संभावित डेट दे दीजिए। डेट उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि पता है उनको कि हम इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये कन्फर्म है कि आपका जो बीटीएससी का जो कैलेंडर जो जारी किए हैं ये फॉलो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण इन्होंने कोई डेट इसमें मेंशन नहीं किया गया है। दिख रहा है ना, ये सारे डेट जो भी है अभी किसी में मेंशन डेट नहीं किया गया कि इसका संभावित तिथि कब तक हो सकता है इसका पेपर करवाने का, ठीक है। इसमें यहाँ तक डेट सिर्फ दिए हैं कि आपका देखिए एक बार कैसी क्या है ये आपका है विभाग का है, ठीक है। ये कितना सीट आया उसको दिया गया है, अध्याचना प्राप्त होने की तिथि, ठीक है, कब आपको निकाला गया है अध्याचना, ये आपका विज्ञापन मतलब नोटिफिकेशन कब आया गया है, ठीक है, ये डेट दिया गया। और परीक्षा की अंतिम तिथि दिया गया है, ठीक है। अब देखिए परीक्षा की अंतिम तिथि हम लोग देखते हैं तो परीक्षा की अंतिम तिथि हम लोग का ब्लैंक है दोस्तों, ठीक है। आप लोग दिख रहा होगा परीक्षा की अंतिम तिथि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। जो कि देखा जाए तो अब क्या बोले यार, आप तो कम से कम एक संभावित डेट भी दे देते तो उसमें कुछ आदमी सोचता, लोग भाई लोग जितना है भी सोचते हैं कि कोई डेट आ गया यार अब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं जो कल के वीडियो में आपको मैं एक संभावित डेट बताया था, ठीक है, देखिएगा आपका पेपर उसी के आसपास के महीने में होगा दोस्तों, ठीक है। ये इतना आप समझ जाए, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम होगा जो मैं कल के वीडियो में बताया था बस उसी के आसपास के मंथ में हो जाएगा, ठीक है, जो बताया गया था। लेकिन इसमें अभी तक कोई निर्धारित तिथि नहीं जारी किया गया है इसमें कि कब आपका पेपर होना है, इसमें कोई डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है। फरवरी खत्म होने को है, ठीक है। अब आपका मार्च इन कर रहा है, ठीक है, मार्च इन कर रहा है। देखिए कि अभी ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी तक ये अभी ये कैलेंडर दिए हैं। अभी अब अगला प्रोसेस क्या होगा बीटीएससी का ये तो यही जानेंगे। लेकिन अभी तक जो इस कैलेंडर के माध्यम से जो हमको समझ में आ रहा है कि अभी इनका पेपर का मनसा मनसा बन रहा है, क्योंकि कैलेंडर पर वार्षिक परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया, मनसा बन रहा है। लेकिन अभी इनका पेपर कराना हमको नहीं लगता कि पेपर ही करा पाएंगे, ठीक है। पेपर इसका तभी होगा, मतलब इसका पेपर जो एक टेंटेटिव डेट जो हमने बताया था यही आप रख लीजिए कि मई, ठीक है, मई के फर्स्ट वीक में, ठीक है, या फिर जून के लास्ट वीक में, ठीक है। मई के फर्स्ट क्या कि देख लीजिए कन्फर्म है कि मार्च में नहीं होगा दोस्त, ठीक है, मार्च में नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, ठीक है, अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट में, ठीक है, अप्रैल के लास्ट में मई के फर्स्ट में, यही एक डेट है जो कि आपको एग्जामिनेशन की डेट दिख सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अभी इसका संभावित डेट, इसका अभी जो डेट इन्होंने कुछ दिया नहीं है, कोई संभावित डेट इन्होंने नहीं दिया है, तो समझ आइए कि अभी थोड़ा डिले ही हो रहा है, ठीक है। बेसिकली यही था एक आपको बताने का कि बीटीएससी ने जो कि अपना कैलेंडर जारी किया है जिसमें कोई डेट मेंशन नहीं किया, इट मीन्स कि पेपर अभी डिले होने वाला है, ठीक है। अभी सारा जो चल रहा है मुद्दा कि आपका बीपीएससी के बारे में, ठीक है, बीपीएससी को कैसे अभी उसको क्लियर करना है, क्योंकि बीपीएससी का काफ़ी लोग उसमें अच्छे खासे पोजीशन में है और उनको उसमें जहाँ तक हमको लग रहा है कि इसमें जैसे कुछ भी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि इसमें कुछ सीट को बढ़ाने की बात चल रही है। लेकिन अभी तक एक ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस होगा आप लोग के पास, सबसे पहले मैं आपके पास बताने का मैं कोशिश करूँगा, जितने भी मेरे भाई हैं सबको मैं सबके लिए एक प्रॉपर मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग इस कैलेंडर के माध्यम से यही समझ में आ रहा है कि अभी पेपर आपका थोड़ा डिले होने वाला है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना छोड़ दो दोस्तों, ठीक है। क्लासेस भी लगातार चल रहे हैं, ठीक है। अब बीटीएससी के देख ले हम लोग 40 क्लास तक पहुंच गए हैं। अब जो होगा क्लास अब थोड़ा सा और मतलब बेहतरीन तरीके से होगा और उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल और अच्छा लगेगा। देखिए क्वेश्चन तो हर सब चैनल कराता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल देखें आप, ठीक है। ये नहीं कि हम शायद जो ब्रिक पूछ रहे हैं, हाँ ब्रिक में कितना ये लग रहा है वो लग रहा है, उससे कंपोजिशन पूछ रहे हैं, नहीं। जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड में जैसे पेपर चल रहा है डिफरेंट एग्जामिनेशन से पूछे गए, उस टाइप के पेपर आपको कराने से आपको पेपर निकलेगा, ना कि हम लोग ब्रिक का साइज पूछ लिए, हाँ, और सॉइल से हम लोग इजी प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट पूछ दिए तो आपका पेपर निकल जाएगा, नहीं दोस्त। जो कंपटीशन है थोड़ा सा लेवल पर आ गया, ठीक है। आप लोग देखे होंगे इस बार जो आपका
एसएससी जेई हुआ था, ठीक है। इसमें तो इडुकेटिव लिए थे ना, लेकिन आपको जो पैटर्न रहेगा आप समझ जाए, आपका टीसीएस का जो पेपर रहा है उसी के अकॉर्डिंग पेपर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। टीसीएस के अकॉर्डिंग जितने भी पेपर हुए हैं सारे को आप लोग मजबूत कर लें। और मेन बात है कि आप क्लास को करें। क्लास को करने का मतलब है कि इसमें बहुत सारे एग्जामिनेशंस को जितने एग्जामिनेशन से पेपर आए हुए हैं जेई के लेवल का सारा को, अधिकतर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन आने का चांसेस है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारा मैं आपके कराने वाला हूँ और करा भी रहा हूँ, आप लोग देख भी रहे हैं। चाहे ट्रिक का बात रहे, चाहे कंसेप्ट का बात रहे, चाहे कुछ कुल्लू का बात रहे, ताकि जहाँ पर आप फंस रहे उसको मैं सोल्यूशन भी कर रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट आपको कैसे एग्जाम में आपको कैसे उसको अप्रोच लगाना दोस्तों, ठीक है। तो आज बेसिकली यही मेन आपको आपको बताने का मतलब यही था कि जो आपका बीपीएससी बीटीएससी का जो कैलेंडर आया था इसके अकॉर्डिंग हमको ये बताना था कि इसका क्या मंशा है क्या नहीं है, ठीक है, जो कि आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। जैसा अपडेट आएगा फिर आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में जैसा अपडेट आएगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।